इसका हमारा टॉपिक है वर्ग आव्यूह का सहखंडज तथा प्रतिलोम, यानी कि एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्ग आव्यूह का सहखंडज होता क्या है, यानी कि एडजॉइंट होता क्या है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए एक आपका वर्ग आव्यूह है जिसका एलिमेंट जो है ए आई जे के फॉर्म में उसके एलिमेंट है। यहाँ लिख देते हैं कि एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। तो इसका जो सहखंडज होगा उसे हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। इसे पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, या पूरा भी ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो किसी वर्ग आव्यूह के एडजॉइंट को हम लोग इस तरह से सूचित करते हैं, इस तरह सूचित करते हैं। और ये कैसे डिफाइंड होता है, तो जो आपके पास वर्ग आव्यूह दिया होगा उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, और उनसे बना हुआ जो आव्यूह होगा उसका ट्रांसपोज ही उस वर्ग आव्यूह का सहखंडज कहलाता है। तो हम लोग को पता है कि कोफैक्टर को हम लोग सी आई जे या कैपिटल ए आई जे से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके हर एक एलिमेंट का, किसी वर्ग आव्यूह के हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा और कोफैक्टर से बना हुआ आव्यूह होगा उसका ट्रांसपोज उस वर्ग आव्यूह ए का एडजॉइंट कहलाएगा। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए एक वर्ग आव्यूह दिया है जिसके एलिमेंट यहाँ पे 2, -3, 4, 2 यह दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसे कैपिटल ए आई जे से सूचित कर सकते हैं या सी आई जे, आपको पता है। तो मैं ए11 मतलब इसका कोफैक्टर, तो आपके चिन्ह के बारे में आपको बता रखा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, मैंने बता रखा है ना जी, ये पॉजिटिव होता है, यह हटेगा यह हटेगा, ये आपका 2 बच जाएगा। A12 ये माइनस में होता है, यह वाला रो यह वाला कॉलम हटेगा, ये आपका 4 बच जाएगा। A21 यह माइनस में होता है, माइनस देंगे, यह रहो यह कॉलम हटेगा, माइनस का 3, यानी माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। A22 ये पॉजिटिव होता है, यह रहो यह कॉलम हटेगा, यह वाला एलिमेंट बच जाएगा आपका 2। तो यहाँ से हर एक एलिमेंट के, देख रहे हैं ना, इस वर्ग आयु के हर एक एलिमेंट का मैंने यहाँ पर कोफैक्टर निकाल दिया, सहखंड निकाल दिया। और अब क्या करूंगा, तो लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि सहखंडज। ठीक है, सहखंडज, वर्ग आयु ए का सहखंडज वो कैसे डिफाइन होगा, तो ये जो आपने कोफैक्टर निकाला है, सहखंड निकाला है, उन सबको इसमें एक आव्यूह के रूप में सजा लीजिए, 2 -4 3 2, और इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, 2 -4 3 2। तो वही मैंने ऊपर कहा था कि अगर कोई एक वर्ग आव्यूह दिया हो और उसका एडजॉइंट निकालना होगा, सहखंडज निकालना होगा, तो उसे एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से या इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। और डिफाइन कैसे होगा, तो जो वर्ग आव्यूह होगा उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उसको सजाने के बाद जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा उसका ट्रांसपोज जो आएगा वही उस वर्ग आव्यूह का एडजॉइंट कहलाएगा। तो आप एक और चीज इसमें ध्यान देना, सहखंडज और सहखंड दोनों में फर्क है। सहखंड के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सहखंड जिसे हम लोग कोफैक्टर कहते थे, और यहाँ यह है सहखंडज जिसे हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है, इसको आप ध्यान रखना। चलिए मान लीजिए हमारे पास 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह ले लेते हैं, 2 1 5 3 1 6 -1 2 7। ठीक है, आपको चिन्ह के बारे में पता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये तो पता है ना। चलिए अब हर एक एलिमेंट के इसमें कोफैक्टर निकालते हैं, तो हम लोग C11 या A11 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यह रहो यह कॉलम हटेगा, ये पॉजिटिव तो होता ही है ना, ये चारों बचेंगे ना, 1 6 2 7। ठीक है, 1 6 2 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - 6 दूना 12, घटाएंगे माइनस का 5। फिर उसी तरह से C12 यह माइनस में होता है, यह तो यह रहो यह कॉलम हटेगा, आपका बचेगा यहाँ पे 3 6 -1 7, ये ना बचेगा 3 6 -1 7। चलिए क्या हो जाएगा अंदर, यहाँ देखो 7 या 21 माइनस माइनस प्लस 6 कम 6, तो ये माइनस का 27 आ जाएगा। उसी तरह से C13, तो C13 ये पॉजिटिव होता है, यह रहा यह कॉलम हटाइए, 4 आएंगे आपका 3 1 -1 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 1 आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं C21, तो यह माइनस में होता है,
चलिए यह रहा और यह कॉलम हटेगा, 1 5 2 7, 1 5 2 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 में से 10 जाएगा आपका -3। चलिए अब C22, तो ये पॉजिटिव होता है, देख लो पॉजिटिव होता है, तो यह रहा यह कॉलम हटेगा, कॉर्नर वाले चारों एलिमेंट 2 5 -1 7, यही ना बचेगा। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 7 दूना 14 और प्लस का 5, तो 14 और 5 19 हो जाएगा। C23, तो यह माइनस में होता है, माइनस डाल देंगे, यह वाला रो यह वाला कॉलम हट जाएगा, आपका बच जाएगा 2 1 -1 2, यही ना बचेगा। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं C31, ये प्लस में होता है। चलिए यह कॉलम हटेगा, ये चारों 1 5 1 6, यही ना, तो 6 - 5 1 आ गया। C आपका कितना आ जाएगा 32, तो यह माइनस में होता है, माइनस दे देंगे। चलिए यह रहा और यह कॉलम हटेगा, ये आपका बचेगा 2 5 3 6, 2 5 3 6, तो 6 दूना 12, माइनस बाहर है, 6 दूना 12 और 5 3 15, घटेगा अंदर -3, तो +3 हो जाएगा। चलिए अब बच गया C33, तो ये प्लस में होता है 33, या देखो ये हटेगा, देख रहे हैं ना। चलिए ये आपका चारों बचेगा, 2 1 3 1, तो आपका हो जाएगा 2 -3 माइनस का 1। अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में हर एक ये जो कोफैक्टर निकाले ना हर एक एलिमेंट का, इसको सजा लो पहले, यानी कि यहाँ देखो ये आपका -5 है, फिर -27 है, फिर आपका सॉरी थोड़ा छोटा लिखना होगा, -27 है, फिर आपका 7 है, फिर C21 यहाँ पे -3 है, C22 आपका यहाँ पे 19 है 19 है, फिर आपका 5 है, फिर यहाँ पे देखो 31 1 है, फिर 3 है, फिर -1 है, और इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, यानी कि आ गया -5 -27 7 -3 19 5 1 3 -1, तो यह जो निकला उस वर्ग अवयव ए का एडजॉइंट निकल गया। तो हम लोग सीख गए कि कैसे किसी वर्ग अवयव का एडजॉइंट निकाला जाता है, सहखंडज निकाला जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बस वर्ग अवयव के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे, और उसको सजाने पर जो प्राप्त अवयव होगा उसका ट्रांसपोज निकालने पर हमें वह एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा। समझ गए। चलिए तो अब इससे संबंधित कुछ प्रमेय दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रमेय नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि ए n कोटि का अवयव है, n कोटि का अवयव है, यानी एक वर्ग अवयव ही होगा n कोटि का अवयव है, तो a में जब एडजॉइंट ऑफ a से इंटू करते हैं या एडजॉइंट ऑफ a में a से इंटू करते हैं तो वह बराबर होता है a के सारणिक मान इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आई क्या है आपका n कोटि का तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग इसे साबित करते हैं। मैं माना a बराबर में मान लेते हैं कि हम लोग मान लो 3 कोटि का ही ले लेते हैं कोई अवयव, a बराबर में a11 a12 a13 a21 स्मॉल लेटर में ना एलिमेंट है, a21 a22 a23 a31 a32 a33, यह आपका एक वर्ग अवयव है हमारे पास 3 कोटि का। ठीक है, हमने यहाँ पे यह ले लिया। अगर मैं कहूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि 3 कोटि का वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है। अगर मैं कहूं कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं तो जाहिर सी बात है, आपको पता है क्या करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल कर और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे तो इसका कैपिटल में A11 A12 A13 इस तरह होगा, और उसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऐसे घूम जाए ना, रॉ जो होगा कॉलम के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि इस तरह से आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा है ना। हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे इसके हर एक, इसका इस अवयव का अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करेंगे तब ना आएगा। तो मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं तो उसका ट्रांसपोज भी साथ में साथ लिख दे रहा हूं ताकि आपको एडजॉइंट निकल जाए।
ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका अव्यूह ये हुआ जिसका एडजॉइंट मैंने यहाँ लिख लिया, देख रहे हैं ना, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर मैंने लिखा है और ट्रांसपोज भी कर दिया है, देख ना, रॉ से कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ट्रांसपोज भी आ गया। अब चलिए इसमें इससे इंटू करके देखते हैं, तो हमें प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जाहिर सी बात है, आप देखो इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे ये दो अव्यूहों में, अगर मैं चाहूँ तो इसको पहले लिख भी सकता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इंटू करना है यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। चलिए अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। हम लोग कुछ रूल का अप्लाई करेंगे जो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। देखिए पहले रो में पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 11 11, देखिए ये जो एलिमेंट है इनका यहाँ पे कोफैक्टर दिया है, तो आपके किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ा जाता है, तो उसका मान सारणिक के मान के बराबर होता है। देख लो, ये अगर मैं कहूँ A11 A11 A12 A12 A13 A13, पहले रो में पहले कॉलम से करेंगे तो यही ना आएगा, तो यह किसके मान के बराबर होगा, उसके सारणिक के मान के बराबर होगा ना, उस वर्ग अव्यूह के सारणिक के मान के बराबर होगा। चलिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसी तरह अगर मैं दूसरे रो में पहले कॉलम से करूं, तो हम लोग जानते हैं कि किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में किसी दूसरे रो या कॉलम के संगत एलिमेंट के कोफैक्टर से गुणा किया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है, ये भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। उसी तरह इसमें इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, पहले रो में दूसरे कॉलम से करेंगे, ये देखो यह रो ले रहे हैं और यह कॉलम ले रहे हैं, तो इन्हीं के ये कोफैक्टर है यहाँ पर, तो इसे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ गया ना किस तरह से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ यह एक आपका वर्ग अव्यूह है, तो इसमें से कॉमन हम लोग ले सकते हैं ना, इस तरह से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये प्रूफ हो गया। उसी तरह से हम चाहे तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए भी ले सकते हैं, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको पहले इसको बाद में लिखूं, यानी देखो क्या होता है, A11 A21 A31 A12 कैपिटल में, A12 A22 A32 A13 A23 A33, ठीक है। और ए का वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, तो ए का वैल्यू ये रहा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे वही कहानी दोहराएगा। देखो यह रो ले रहे हैं और यहाँ पे ये जो एलिमेंट दिए हैं और यहाँ पर उनके कोफैक्टर दिए हैं, सेम देख लो 11 21 23 11 21 23, यही ना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से फिर अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन हो जाएगा, तो अंदर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ना बचेगा। चलिए यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यही ना हमें प्रूव करना था, इसलिए हमने दिखा दिया कि किसी वर्ग अव्यूह ए में जब उसके एडजॉइंट से इंटू करते हैं, या एडजॉइंट ऑफ ए में किसी वर्ग अव्यूह ए से इंटू करते हैं, तो उसका मान उस ए के सारणिक मान और इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। समझ गए। चलिए अब इसी के अनुसार मैं दो और परिभाषा यहाँ बता देता हूँ, अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय अव्यूह, यानी कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक वर्ग अव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि ए का सारणिक मान जो होगा 0 के बराबर हो, और व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि ए का सारणिक मान जो है 0 के बराबर ना हो। यानी अगर मैं यहाँ पर ए बराबर में एक वर्ग अव्यूह ले लेता हूँ
2 1 2 1 यही ले लेता हूं। तो अगर मैं इसका सारणिक मान निकालना चाहूं तो आएगा 2 - 2 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब कि यह अवयव कैसा है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है। ये क्या है आपका, अव्युत्क्रम। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय अवयव का। तो ये आप ध्यान रखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इसका यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। चलिए अब इससे संबंधित दो छोटे छोटे प्रमेय हैं, इनको समझ लेना होगा हमें। यदि ए और बी समान कोटि के दो वर्ग अवयव हैं तो ए बी का जो सारणिक मान होगा वह ए के सारणिक मान इंटू बी के सारणिक मान के बराबर होगा। तो ये आप सिंपल एग्जांपल से भी इसे प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए ए बराबर में एक वर्ग अवयव दिया है जिसका एलिमेंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 3 2 5, ठीक है। और एक बी अवयव ले लेता हूँ जिसका जो दिया है यहाँ पर मान लेते हैं 1 7 3 2, ठीक है। तो अगर मैं इनके प्रोडक्ट का सारणिक मान निकालूं, यानी ए में बी से गुना कर दो 1 3 2 5 इंटू में 1 7 3 2, चलिए यही ना है आपका। चलिए इसमें हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 2 5 1 7 3 2, पहले रो में पहले कॉलम से तो आपका आ जाएगा 1 + 9, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो 2 + 15, फिर पहले रो में फिर दूसरे वाले कॉलम से तो 7 + 6, और दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 7 दूना 14 और 5 दूना 10। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो 10 13 आपका फिर 17 और फिर यहाँ पे 24। अगर मैं कहूँ ए बी का सारणिक मान क्या होगा तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा जी, 240 और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 से 17 3 51, 5 और 17 और 5 22 हो जाएगा ना, 17 और 5 22, यहाँ पे घटा देते हैं तो 19 आ जाएगा। चलिए अगर मैं ए के सारणिक मान इंटू बी का सारणिक मान देखूँ तो क्या होगा, तो देखो ए का सारणिक मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 5 से कम 5, देखो 5 और माइनस का 6, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 21, तो यहाँ माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 19, देखो तो प्लस का 19 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि दो वर्ग अवयव समान कोटि के वर्ग अवयव के गुणनफल का जो सारणिक मान होगा उनके अलग अलग सारणिक मान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी से प्रूफ हो गया। दूसरा क्या कर रहा है कि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब कि इनका मान जो है ना, इनका सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये दो, ए और बी सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है। तो ए बी तथा बी ए समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। यानी कि अगर ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय हो, यानी कि इनका मान अगर 0 के बराबर ना हो, तो ए बी यानी ए में बी से इंटू करने पे जो आएगा वह, और बी में जो ए से इंटू करने का आएगा वह, दोनों ही क्या होंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो इसका वैल्यू बात करूं, ए का सारणिक मान, इसी क्वेश्चन में देखो ए का सारणिक मान यहाँ बराबर हो रहा है यहाँ पे -1 के, देख रहे हैं ना, इधर आया था, और ये -19 के। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो मान आ रहा है वहां देख रहे हैं उनका जो सारणिक मान आ रहा है वह 19 आ रहा है। तो ये भी देख रहे हैं ना, व्युत्क्रमणीय अवयव हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, देख रहे हैं, बी भी व्युत्क्रमणीय अवयव है क्योंकि इनका सारणिक मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो ए इंटू बी भी उसी कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। तो ए इंटू बी देखो यही नया है, ये भी 2/2 कोटि का ही एक व्युत्क्रमणीय अवयव हो जा रहा है ना, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका सारणिक मान 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो वही कह रहा है कि अगर ए और बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव हो, व्युत्क्रमणीय अवयव यानी कि इनका सारणिक मान 0 के बराबर ना हो, तो ए बी भी और बी ए भी व्युत्क्रमणीय अवयव ही होगा, और उसकी भी कोटि क्या होगी, इनकी कोटियों के समान होगी। तो इनका भी कोटि 2/2 था, इसका भी कोटि 2/2 है। तो इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम्पल से इसको समझना था। चलिए एक और प्रमेय है, इसको देख लेते हैं। यदि ए n कोटि का एक वर्ग अवयव है और यदि ए का सारणिक मान 0 के बराबर ना हो, यानी कि ए व्युत्क्रमणीय अवयव हो, ए व्युत्क्रमणीय अवयव हो, ठीक है, तब क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा उसका सारणिक मान बराबर हो जाएगा ए के सारणिक मान का पावर n-1 के। तो चलिए मैं इसे प्रूफ करता हूँ। हम लोग एक प्रमेय देखे थे कि अगर कोई वर्ग अवयव ए दिया है और उसमें उसके एडजॉइंट से इंटू किया जाता है तो वह किसके बराबर होता है, तो अवयव ए के सारणिक मान इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ क्या करते हैं, सारणिक ले लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक मान बराबर में ए का सारणिक मान इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका सारणिक मान, दोनों तरफ सारणिक लगा दिए। तो अभी हमने देखा कि अगर ए और बी दो समान कोटि के वर्ग अव्यूह हैं तो उनके सारणिक मान, अलग अलग सारणिक मान का जो प्रोडक्ट होता है उनके प्रोडक्ट के सारणिक मान के बराबर होता है। तो हम लोग इसे अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि ए का सारणिक मान इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक मान बराबर में इधर भी ए का सारणिक मान और इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सारणिक मान। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सारणिक मान तो क्या इसके बराबर 1 के बराबर हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पे सिर्फ आपका बचेगा ये। अब देखो एक्चुअल में यहाँ पे समझो थोड़ा सा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कितना ऑर्डर का है, n ऑर्डर का, तो यहाँ पावर में n आ जाएगा, पावर में n आ जाएगा। अब कहोगे सर कैसे आएगा, देखो एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हो ना। ये जो सारणिक मान यहाँ देख रहे हैं, ये सारणिक मान, इसको हम लोग ऐसे लिख रहे थे अभी, इसके पहले जो था वहां पे अगर मान लीजिए 3x3 कोटि का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते थे 0 a का सारणिक मान 0 0 0 a का सारणिक मान, और इसी में से कॉमन लेकर हम लोग इसको इस तरह से लिखते थे। तो अगर मैं इसके डिटर्मिनांट की बात करने लगूंगा, अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, यहाँ डिटर्मिनांट लगे, डिटर्मिनांट की बात करने लगूंगा तो हर एक रॉ में से तो कॉलम होगा ना, हर एक रॉ या हर एक कॉलम में से इसे कॉमन लेना होगा। तो ए का सारणिक मान यहाँ से बी, यहाँ से बी, यहाँ से बी, यानी कि जितनी इसकी कोटि होगी उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो अगर यह एन कोटि का है तो ये एन टाइम्स बाहर निकलेगा, तो वही ए का पावर एन हो जाएगा, ए के सारणिक के मान का पावर एन हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ए का सारणिक मान इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक मान बराबर में ए के सारणिक मान का पावर एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वह 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हट गया, बच गया ही ना, इसको डिवाइड में भेजते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक मान जो होगा ए के सारणिक मान का पावर एन और बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए अब फिर एडजॉइंट ऑफ ए का जो सारणिक वैल्यू होगा वह देखो, यहाँ पावर में 1 है, यहाँ n है, तो क्या हो जाएगा ए के पावर, ए के सारणिक मान का पावर n-1। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। तो इसके आधार पर आगे क्वेश्चन भी हमें एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। चलिए अब वर्गाव्यूह के प्रतिलोम के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग वर्गाव्यूह के प्रतिलोम के बारे में अव्यूह चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम लोग मैट्रिक्स जब पढ़े तो उसमें लास्ट में हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रतिलोम होता क्या है। चलिए यहाँ पे हम लोग अब दूसरे विधि से प्रतिलोम निकालना सीखेंगे। प्रमेय है कि एक वर्गाव्यूह ए का प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय अव्यूह हो। व्युत्क्रमणीय अव्यूह का मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो हो 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना ए n कोटि का एक वर्ग अव्यूह है, एक वर्ग अव्यूह है, एक वर्ग अव्यूह है। तो ए का सारणिक मान क्या होगा, ए का सारणिक मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ग अव्यूह कैसा है, जो व्युत्क्रमणीय है ना। चूंकि ये व्युत्क्रमणीय तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा हम ये भी लिख सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर में ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब चलिए एक काम करते हैं, इसको ना डिवाइड मिलाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, दोनों से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में यहाँ पर होगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए ना। हमने क्या किया कि ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू से इसमें डिवाइड कर दिया, या इसी को इसमें लाकर डिवाइड कर दिया, ऐसे कह सकते हैं, या सब में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से ये हट गया, समझ गए। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखो, हम लोग इसको बाहर कर लेते हैं और इसको अंदर कर सकते हैं, यानी कि a इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। या यहाँ इस तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं a इंटू, ए बाहर कर देते हैं, उधर इसको बाहर कर देते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इस ए को बाहर कर दिया, यहाँ से भी की है और यहाँ से भी की है, बराबर में आइडेंटी मैट्रिक्स। अच्छा, हम लोग चूंकि फॉर्मूला जानते हैं, एक रूल जानते हैं, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ते हैं कि यदि ए व्युत्क्रमणीय हो तो ए बी बराबर बी ए होगा, यानी और बराबर में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ए का इनवर्स बी कहलाता है। हम लोग पढ़े ना कि अगर ए कोई ए के प्रतिलोम का अस्तित्व है तो वहाँ एक अवयव हमें बी ऐसा प्राप्त होगा जिसमें ए में बी से गुना करें या बी में ए से गुना करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा, है ना। और वहाँ ए का जो इनवर्स होगा वह बी कहलाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक अवयव है, यह भी एक आपका अवयव ही होगा, इसको प्रोडक्ट, ये भी आपका एक अवयव का ही रूप होगा। तो इस अवयव और इस अवयव का प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए, यानी अगर मैं इसे b मानूं तो a इंटू बी और बराबर में है b इंटू ए बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जा रहा है ना। इसी कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि a का जो इनवर्स होगा यहाँ b हो जाएगा और यहाँ b की जगह ये ना है, यानी कि a का इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, यह आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि अगर किसी वर्ग अवयव a का प्रतिलोम निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन इसमें खास करके हमें यह ध्यान रखना होगा कि ए जो हो व्युत्क्रमणीय अवयव होना चाहिए, यानी कि ए का मान, ए का सारणिक मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। समझ गए। अब इसके आधार पे चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेता हूं और फिर आगे बात करते हैं। 2 कोटि का देख लेता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। मान लीजिए a बराबर में मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 1 3 5। देख लो, अगर मैं इसके सारणिक मान की बात करूं तो आपका आ जाएगा 5 दूना 10 माइनस 3 7, 0 के बराबर नहीं है। पहले तो सारणिक मान को ही पता करना होगा, 0 के बराबर नहीं है, व्युत्क्रमणीय है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का इसका कोफैक्टर निकालेंगे। आपको एडजॉइंट निकालने के लिए चाहिए ना, तो एडजॉइंट निकालने के लिए निकालेंगे यहाँ पे 5, ये माइनस में होता है -3 आ जाएगा। A21 माइनस में होता है 1 आ जाएगा -1, A22 आपका 2 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, इन सारे कोफैक्टर को सजा लो, 5 -3 -1 2 और इसका ट्रांसपोज निकाल दो 5 -3 -1 2 और यहाँ से लिखेंगे A इनवर्स बराबर में क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि 1/7 और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A यानी कि 5 -1 -3 2। इसमें सब में डिवाइड कर देंगे 7 से या ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी हो जाएगा 5/7 -1/7 -3/7 2/7, ये आपका इनवर्स निकल गया। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है यह और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको ध्यान रखना होगा इसके कुछ जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया और इसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।